गाजीपुर के करमपुर गांव का मेघ बरन सिंह खेल अकादमी स्टेडियम अकादमी यहाँ हॉकी समेत कुश्ती ताइक्वांडो खेल के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की है और इन खेलों में यहाँ देश के सर्वश्रेष्ठ युवा टैलेंट को निखारा और तराशा जा रहा है और अब इसका उत्साहजनक परिणाम भी मिलने लगा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारतीय हॉकी टीम में राजकुमार पाल भी शामिल रहेंगे। मूलतः करमपुर गांव के ही रहने वाले राजकुमार पाल मेघ बरन सिंह अकादमी के ही प्रोडक्ट हैं। वैसे तो राजकुमार पाल अकादमी के दूसरे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें ओलंपिक में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ है। उसके पहले अकादमी के ही प्रोडक्ट ललित उपाध्याय टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बने थे और सुखद यह कि मूलतः वाराणसी के रहने वाले ललित उपाध्याय को पेरिस ओलंपिक में भी खेलने का मौका मिला है। मतलब मेघ बरन सिंह अकादमी करमपुर के दो हॉकी खिलाड़ी एक साथ पेरिस ओलंपिक में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए अपना पसीना बहाएंगे। गाजीपुर मीडिया को यह खुशखबरी मेघ बरन सिंह खेल अकादमी के प्रबंधक अनिकेत सिंह दिए। खैर, यूपी के अति पिछड़े जिलों में शामिल गाजीपुर के खेल प्रेमियों के लिए यह पहला मौका होगा जब वह अपनी ही माटी में जन्मे होनहार हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को ओलंपिक में जलवा बिखरते देखेंगे। वैसे इससे पहले गाजीपुर के खेल प्रेमी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हॉकी के अलावा कुश्ती ताइक्वांडो में भी गाजीपुर के खिलाड़ियों का दमखम देख चुके हैं। तब इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेघ बरन सिंह अकादमी करमपुर को जाता है। गौर करने की बात यह कि अकादमी के ज़्यादातर होनहार खिलाड़ी गरीब परिवारों और पिछड़ी जातियों से आते हैं। तब इस उपलब्धि को लेकर मेघ बरन सिंह खेल अकादमी करमपुर की चर्चा न की जाए तो यह बेमानी ही होगी। बात 1983 की है। करमपुर के कुलीन परिवार के मुखिया और खेल प्रेमी तेज बहादुर सिंह तेजू गांव में ही अपने खुद के संसाधनों से हॉकी खेल का मैदान तैयार किए। फिर अपने खुद के सामर्थ्य से उस मैदान में जरूरी संसाधन मुहैया कराए। उसके साथ ही वह करमपुर समेत इलाकाई नन्हे खिलाड़ियों को तलाश कर उन्हें अपने खेल मैदान में तराशना शुरू किए। उस सब के पीछे तेजू सिंह का उद्देश्य यही था कि खेल के जरिए इलाके के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो, उन नौजवानों के परिवारों की आर्थिक उन्नति हो और तेजू सिंह का वह नेक उद्देश्य फलीभूत भी होने लगा। करमपुर स्टेडियम में रचे पले बढ़े और सजे सवरे सैकड़ों नौजवान अपनी खेल प्रतिभा के बूते आज सुरक्षा बलों समेत कई अहम सरकारी विभागों उपक्रमों में सेवारत हैं। बावजूद मेघ बरन सिंह स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ की कमी खलती रही, मगर यह कमी भी पूरी हो गई जब स्टेडियम के संस्थापक तेजू सिंह के छोटे भाई राधे मोहन सिंह सांसद बने। उनकी पैरवी पर प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार धन मुहैया कराई। स्टेडियम के मैदान में एस्ट्रो टर्फ बीछ गया। फिर तो खेल जगत में मेघ बरन सिंह खेल अकादमी की ख्याति दुनिया भर में फैलने लगी और प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार के मुखिया
योगी आदित्यनाथ स्टेडियम को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 5 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हैं, तो उन्होंने स्टेडियम की मूलभूत सुविधाओं का जब उनसे जायज़ा लिया तो उनको पता चला कि उसमें क्या कमियां हैं। उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था और उत्तम सिंह मौजूद थे, पवन राजभर थे, सब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। एशिया कप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के हम लोग गए थे और उन्होंने केवल एक मीटिंग से एक बड़ी कार्रवाई की और स्टेडियम को 5 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें स्पोर्ट्स का इंडोर स्टेडियम बन रहा है और जो अपलिफ्टमेंट विकरण भी हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो पुरानी हो गई थी, जिसके ऊपर पुरानी सरकारों का ध्यान नहीं गया, जिसमें मेंटेनेंस टोटली हम लोग देते थे, उन चीज़ों को भी सही कराने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। खैर, मेघ बरन सिंह खेल अकादमी की शानदार उपलब्धियों को लेकर आप अकादमी के उज्जवल भविष्य पर क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। रिपोर्ट सुजीत सिंह प्रिंस।